नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। आज का दिन सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि आज का दिन समझे बगैर हमें कल का दिन समझ में नहीं आता। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बात करते हैं कल के लेवल बता दो। कल के लेवल से आपका क्या मतलब है? जब तक आप आज का प्राइस एक्शन नहीं समझेंगे, तब तक कल किस जगह पर, कहाँ पर, किधर, ये सब आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी 50 इंडेक्स पहले पूरा नीचे गया और उसके बाद पूरा ऊपर गया। क्या इसको ट्रेड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप किसको ट्रेड नहीं कर सकते? आप ट्रम्प के स्टेटमेंट को ट्रेड नहीं कर सकते, किसी न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट डे या रात में क्या हो जाएगा। लेकिन जब आपको रिवर्सल कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, किस जगह पे एंट्री करनी है ये समझ में आता है, तो आप यकीन मानिए आप किसी भी बाज़ार को ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये चीज़ें शेयर की हैं कि हाँ, यहाँ से रिकवर हो सकता है और कैलकुलेशन करके बताया है कि ये कहाँ तक जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बाजार गैप अप खुला, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है? कैसे डिसाइड करोगे कि कल गैप अप खुलेगा और कैसे डिसाइड करोगे कि कल गैप डाउन खुलेगा? आपके हाथ में ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग है, जिसका यूज करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सॉरी फॉर द लेक्चर, लेकिन आदत से मजबूर हूँ, बताना जरूरी है। हजारों बार आपको टेलीग्राम पे प्रूव करके बताया हूं मैं। खैर, आज की बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन डाउन साइड गया और यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिला। हमें क्लियर मालूम है कि बाजार पूरा नीचे भी आया, बाजार ऊपर भी आया, यानी वोलेटिलिटी भी है और साथ में ट्रम्प बाबा भी हैं हमारे, जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे हाथ में नहीं है। अब इस जगह पर ध्यान देंगे तो हमको आज का हाई मालूम है कि आज का हाई है करीब 23,070 के आसपास। आप इसको 23,100 रखिए, थोड़ा सा बफर रख लेते हैं, 23,100। ठीक है। क्लोजिंग जो आई है वो आई है 22,958। ठीक है, 23,100 हमारा लॉन्ग का लेवल है। अब बात करते हैं शॉर्ट की, और शॉर्ट समझना है तो सबसे पहले आपको ये कैंडल समझना पड़ेगा। कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर घुसा है। आप खुद देखें कैंडल का साइज और उसके बाद उसका फॉलो अप भी आया है। तो जब तक ये लो नहीं कटेगा, बाजार नीचे नहीं जाएगा। और ये लो है आपका करीब मान के चले 22,720 के आसपास, 22,720। यानी इस समय हम अपने लेवल से, अगर मैं शॉर्ट के लेवल की बात करूं तो करीब 200 से 250 पॉइंट हम ऊपर हैं। जी, इतना तो आपको रेंज देना पड़ेगा बाजार को घूमने के लिए, क्योंकि जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो आप ये नहीं कह सकते 50 पॉइंट ऊपर बाय करूंगा, 100 पॉइंट ऊपर। आपको चाहिए एक क्लियर मूव, और क्लियर मूव किस जगह पर आएगा वो आपको रीड करना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन भी मालूम है आपको कि इसके ऊपर कंटिन्यूएशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हायर हाइस की फॉर्मेशन हो रही है। तो नया हाई कब लगेगा? जब प्रीवियस हाई आपका ब्रेक हो जाएगा। जिस जगह से मेजर प्लेयर्स की एंट्री हुई है, जब तक ये लो नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी एंट्री की है वो इस लेवल को डिफेंड करेगा, तो ये लेवल टूटना चाहिए, तभी जाके आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। अदरवाइज यहाँ बाजार के अंदर कुछ नहीं है, बाजार रेंज के अंदर रह सकता है, दोनों तरफ घूम सकता है। और वहां पर किस तरीके से घूमेगा ये मैं आपको मल्टीपल टाइम समझा चुका हूँ। रिवर्सल ट्रेड के कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से ये सब प्लान करेंगे। आई बटन में आपको रिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं टीम से कह दूंगा, वो यहाँ पर डाल देंगे। खैर, निफ्टी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। इस समय असल प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर में ही है। एचडीएफसी बैंक का क्राइसिस आपको मालूम ही है। चेयरमैन जब से रिजाइन करके गए हैं, तब से बैंकिंग सेक्टर में ना वो भूचाल सा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक स्टिक बहुत ज्यादा रखता है। और अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दोगे ना, तो कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्लोजिंग के करीब 52,745 और आज का हाई है आपका लगभग 53,000, यानी 53,000 के आसपास। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तो हमें लॉन्ग उसी कॉन्सेप्ट पे करना है जिस कॉन्सेप्ट पे हम निफ्टी की बात कर रहे थे, यानी 53,000 के ऊपर ही हम यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। शॉर्ट के लिए यहाँ पे दो लेवल हैं। पहला क्या है आपका 52,500। ठीक है, ये स्कैल्प है। कहां तक? 52,300 तक आप स्कैल्प कर सकते हो। उसके बाद अगर वापस नीचे की तरफ ब्रेक करता है 52,200
तो नया शॉर्ट पोजीशन भी आप बना सकते हो। अब आप कहोगे सर क्यों ना इसी शॉर्ट को कैरी करें? तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में जो ना स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ होते हैं, ये आपको कन्फ्यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आप उससे पहले की कैंडल्स को रीड नहीं करते। आपको ये कैंडल मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में भी दिखाई थी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी। अगर यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या कर लिया जाएगा? उसको डिफेंड किया जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट यहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रेंज के पास आते ही अपना मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर लो, यानी पीसेज़ में खाओ, एक साथ 10 रोटी कोई नहीं खाता, एक-एक करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 53,000 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा, जो कि ट्रेंड के साथ में है। 52,500 के नीचे स्कैल्प शॉर्ट बनेगा, जिसका टारगेट 52,300-200 रहेगा। उसके बाद अगर फिर से बाज़ार नीचे जाता है, तो आप एक नई शॉर्ट पोज़ीशन बना सकते हैं। तो बस इतनी सी एनालिसिस है। बाकी आप बताइए आज का दिन कैसा रहा? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके थ्रू भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।